चलो, बोलिए बंदी छोड़ कवि साहेब की जय। धनी धर्मदास जी की, जय। मेरे सदगुरु महाराज उपदास जी की, जय। महाराज चरणदास जी की, जय। सभी संतों और भक्तों की जय। जय। सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। आप सभी परमात्मा के जीवों से निवेदन है कि सत्संग को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी इस सत्संग का लाभ उठा सकें। महाराज चरणदास जी के भजन का लाभ भक्तों प्रेमियों के आगे गा के सुनाया था और आज उसका आप प्यारों को प्रेमियों को अर्थ करके सुना रहे हैं। तो चरणदास जी कहते हैं भाई उसी की सेवा करना और उसी की पूजा करना, तन मन धन कुर्बान करके मोक्ष का मार्ग लेना। यानी कि ऐसे संत को ढूंढना है, ऐसे महात्मा को खोज करनी है। तब जाके मोक्ष का मार्ग मिलेगा। तो यहां ऐसे गुरु जी के लक्षण बता रहे हैं कि गुरु के अंदर कौन से लक्षण होने चाहिए। तो कहते सतगुरु ऐसा जानिए बोले इमृत में। या कवि साहब जी की एक साखी याद आ गई कि वाणी ऐसी बोलिए तन का आपा खोज, औरों को शीतल करे और आप भी शीतल हो। यानी वाणी, उनकी वाणी में इतनी इम्रता हो कि पूरे शरीर को भेद दे। और जो सत्संग में बैठा हुआ है वहां प्रेम की शांति छा जाए। ऐसे गुरु को ढूंढना है, ऐसे गुरु की खोज करनी है और ऐसे गुरुओं को देखना है जिनकी अच्छाई तमाम पवित्र हो, बेहतरीन लक्षण हो, जिसमें शांतों की खाना है, मांस अंडा मछली वगैरह ऐसी कोई भी चीज ना इस्तेमाल करता हो और ना ही अपने शिष्यों को भी करने दे। और हाथ धोए, कुरला करे और रति भर भी कोई मलिन चीज अपने कपड़े पर, अपने वस्त्र पर ना सहे। ऐसे गुरु को ढूंढना है। फिर कहते हैं कि सतगुरु ऐसा जानिए पाटी ब्रह्मपुरा है। ज्ञान में ऐसे महान हो कि जैसे पाठशाला में बच्चे को तख्ती पर लकड़ी की पट्टी पर वर्णमाला लिख के देते हैं, उसमें 36 अक्षर और 6 सुर आ जाते हैं, ये 52 हो जाते हैं। तो शरीर के अंदर जो कमल है उन पर भी 52 अक्षरों का भेद रखा हुआ है। जब इन 52 अक्षरों के भेदी
को संत महात्मा को गुरु मिलेगा, तब जाके वो ब्रह्म तक पहुंचेगा। और ऐसा गुरु होना चाहिए। और उसके बाद अमर देश की वार्ता, यानी सत्य पुरुष का देश की वार्ता, वो सुन्मुख देव सुनाए। जैसे गुरु और शिष्य आमने सामने होते हैं सत्संग के अंदर, सभी श्रद्धालु प्रेमी भगतजन संत महात्माओं के सुन्मुख होते हैं, सामने होते हैं। तो अमरदेश की वार्ता ऐसी वार्ता सुनाए कि शिष्य जो है वो गुरु की उन शब्दों से ही उस देश में उनकी आत्मा पहुंच जाए। फिर कहते हैं सदगुरु ऐसा जानिए ज्ञान देवे भरपूर। यहां पे बहुत विशेष बात है कि ज्ञान देवे भरपूर। तो ज्ञान भरपूर की जब बात खुलती है तो क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और ने अक्षर ब्रह्म, इन तीनों का भेद बताया कि क्षर ब्रह्म में कौन कौन सी वस्तुएं आ जाती हैं, अक्षर ब्रह्म किसे कहते हैं और नए अक्षर ब्रह्म क्या है। और वो इनका भेद खोलकर अपने शिष्यों को बताए। ऐसा गुरु, सदगुरु ढूंढना चाहिए। और ऐसे सदगुरु के मुख पर अखंड उजाला होता है, जो ना मिटने वाला प्रकाश होता है। ऐसे गुरु को ढूंढना चाहिए जो हसमुख हो, प्रेम से भरा हुआ हो, आनंद से लीन हो। ऐसे गुरु को ढूंढना चाहिए। फिर कहते हैं कि सदगुरु ऐसा जानिए सोई समझ की सीध। जब मीठे पानी की नहरों का पानी जाकर समुद्र में मिलता है तो समुद्र खारे पानी की वजह से वो अपना एक सथूल रखता है, तो उसमें वो मीठे पानी की लहरें जाने के बाद, नदियां जाने के बाद उसके अंदर लहरें उठने लगती हैं। और कोई जीव अगर समुद्र की लहरों में फंस जाता है तो मीठी लहरें की सीर जो है वो उसको पार लगा देती हैं। जैसे सदगुरु एक खेवटिए हैं नाव के, और अगर कोई अनुरागी शिष्य गुरु की इस नाव में बैठ जाए तो वो बहुत से पार हो जाता है। तो चंद्रदास जी कहते हैं भाई ऐसे गुरु होने चाहिए जो भवसागर के जीव को तार कर पहली तीर करें, इस भवसागर के जाल को समझाए। कहते कि कार व्यवहार करे जुग जैसा सपने जुअन समाया। भवसागर के अंदर ऐसा भेद दे उसको कि वो भवसागर के अंदर कर्म करते हुए भी निष्कर्मी हो, करे कर्म रहे निष्कर्मी, ऐसी गति लावे सो संत मेरे मन भावे। तो ऐसे गुरु की पूजा करो, ऐसे गुरु की खोज करो। फिर चंद्रदास जी कहते कि सदगुरु ऐसा जानिए सोई साहिब का रूप। तो यहां तो साफ कह दिया उन्होंने कि वो साहिब का रूप होगा, यानी बंदी छोड़ साहिब कबीर का रूप होगा।
ऐसी जिनकी जीवन यात्रा होगी वही सच्चा सदगुरु है। फिर कहते हैं कि चरणदास चेतन का डंका सत कहूं सद्दू। चरणदास कहते हैं कि मैं चेतन का डंका दे रहा हूं, चेतना का डंका दे रहा हूं और मैं सच कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं कि वो प्रकाशमान और सुगंध से भरा हुआ है। ऐसा गुरु प्रकाशमान और सुगंध से भरा हुआ है। फिर साहब कहते हैं दया गरीबी बंदगी समताशील विचार, दया गरीबी बंदगी समताशील विचार, ये लक्षण है साधु के कहे कबीर विचार। बंदगी सतगुरु साहिब सत्यनाम साहिब।